अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। इसने कहा एक केमिस्ट है जो कि एक गैस पे काम उसने किया है, जो वेइंग बल्ब में छोड़ दो, जो भी काम उसने किया। उसने कहा वॉल्यूम उसका था उस गैस का 255 cm3, टेम्परेचर उसका था 25 सेल्सियस, प्रेशर जिस प्रेशर पे उसने काम किया वो था आपके पास 10 टोर, वेट उस गैस का था 12.1 mg। उसका मॉलिक्यूलर मैथ क्या होगा? सिंपल है, मॉलिक्यूलर मैथ फाइंड करना, बाकी चीज़ें गिवन है। वॉल्यूम उसका आपके पास है 25 cm3, इसको डीएम क्यूब में लेके जाओ। देखो डीएम क्यूब में से सीएम क्यूब में जाने के लिए सिंपल आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में आने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। अब सीएम क्यूब में गिवन है, डीएम क्यूब में जाना है, 1000 से डिवाइड कर दो इसका 0.25। टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में, हमेशा टेम्परेचर को लेके जाओगे केल्विन में, 298 केल्विन। 10 टोर हमें एटीएम में चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। डीएम क्यूब में लिया है तो आर की वैल्यू जो है ना, हमें आर की 3 वैल्यूज होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, प्रेशर एंड वॉल्यूम के कम्बिनेशन के हिसाब से होती है। दोबारा से लिख देता हूँ, अगर तो प्रेशर आपके पास हो एटीएम में, यहाँ लिखता हूँ प्रेशर वॉल्यूम आर की वैल्यू। अगर प्रेशर आपके पास हो एटीएम में, वॉल्यूम आपके पास हो डीएम क्यूब में, तब जो आर की वैल्यू आपने यूज करनी है वो है 0.0821। अगर प्रेशर आपके पास गिवन हो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, वॉल्यूम आपके पास गिवन हो मीटर क्यूब में, तब जो आर की वैल्यू आपने यूज करनी है वो आपने यूज करनी है 8.314। अच्छा, आगे यूनिट्स उसी हिसाब से। अच्छा, अगर तो प्रेशर आपके पास गिवन हो टोर में, TOOR या MMHG में, एंड वॉल्यूम आपके पास गिवन हो CM क्यूब में, अब जो आपने आर की वैल्यू यूज करनी है ना, अब जो आर की वैल्यू यूज करनी है वो यूज करनी है 62400। ये आर की वैल्यूज हैं जो कि आपने इस दो पे डिपेंड करती है, इन दोनों पे डिपेंड करती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के यूनिट्स पे डिपेंड करती है कि आपने आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम आपने लिया है वो लिया है डीएम क्यूब में, तो प्रेशर आपने लेना ही लेना है कहाँ पे? एटीएम में, सही है। तो हमने वॉल्यूम के हिसाब से प्रेशर को चेंज कर दिया। आप चाहो तो प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते थे। यहाँ पे सीएम क्यूब ही रहने देते, डीएम क्यूब में ना आते आप, सिंपल फिर सीएम क्यूब के साथ आपको इसकी वैल्यू लेनी पड़ती टोर में, सही है। इसकी वैल्यू टोर में की मतलब आप इसको ही लेके आगे चलते तो आंसर तब भी यही आता, लेकिन क्योंकि उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन के बाद वो डीएम क्यूब में लेके आए तो हमें यहाँ पे भी एटीएम में जाना ही पड़ा है। नहीं तो ये वाला कम्बिनेशन भी सही था जो उसने दिया होता, सीएम क्यूब का एंड टोर का, ये भी कम्बिनेशन सही था। लेकिन देखो अब उसने डीएम क्यूब में गया तो यहाँ पे एटीएम में आया, तब जाके उसने जो आर की वैल्यू यूज किया वो है 0.0821, सही हो गया। अगर आप ये वाला कम्बिनेशन यूज करते हैं ना सीएम क्यूब एंड टोर का, तब आर की वैल्यू यूज करते हैं आप 62400, यहाँ पे आ जाता है 62400। अगर इसी कम्बिनेशन को, उसी के दिए हुए कम्बिनेशन को लेके चलते, उम्मीद है समझ आई है ये चीज। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैथ्स उसने दिया था क्या? 12.1 mg। इसको लेके जाओ ग्राम में, क्योंकि मैथ्स हमेशा ग्राम में ही लेना आपने, तो mg ग्राम से mg में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड mg से ग्राम में आने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। तो mg से ग्राम में आया तो 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। अच्छा, आर की वैल्यू अब वही मैं बता चुका हूँ कौन सी लेनी थी, सिंपल फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपके पास क्या हो जाएगा, N की जगह M/M लिखो, ये कैपिटल M आपने फाइंड करना है, मोलर मास आपने निकालना है। जब ये निकालना है इसको एक साइड पे लेके और PV नीचे आ जाएगा, मास गिवन है, RP गिवन है, TB गिवन है, PB गिवन है, आपके पास VB गिवन है, मोलर मास आ जाएगा 88.6 ग्राम पर मोल। ये था आपके पास मोस्ट ही सिंपल वे में समझाया गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।